साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनका आप पर गहरा प्रभाव पड़ा है, तो उनके बारे में सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? क्या वह कोई बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह थी जो उन्होंने आपको दी थी, या शायद प्रोत्साहन के कुछ दोस्ताना शब्द? मुझे याद है कि एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री ने मुझसे कहा था कि वह हर दिन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और मुझे याद है कि जब एक प्रसिद्ध मिशनरी नेता, जो वास्तव में अपनी मिशन संस्था के अध्यक्ष थे, ने मुझसे मेरी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा, और उन्हें उनके नाम भी पता थे, तो मैं हैरान और प्रोत्साहित हुआ था। जो लोग हम पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, उनकी पहचान संपत्ति या प्रसिद्धि से नहीं होती, बल्कि विनम्रता, दयालुता और चिंता से होती है। जब प्रेरित पौलुस ने यह पत्र लिखा, जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को उसका पहला पत्र था, तो उसने सिद्धांतों की बातें दोहराकर शुरुआत नहीं की, बल्कि अपनी उन यादों से की कि कैसे उन्होंने उसकी खुद की जिंदगी को प्रभावित और प्रोत्साहित किया था। वास्तव में वह आज भी उन्हें हम सब के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक थिस्सलुनीकियों की शुरुआत पौलुस की सामान्य टिप्पणियों से होती है, जिसमें वह हमेशा अपने साथियों को शामिल करता है और शुभकामनाएं भेजता है। यहाँ पहले पद में पौलुस सिलवानुस और तीमुथियुस का उल्लेख करता है, जो उस समय उसके साथ सेवा कर रहे थे। सिलवानुस सिलास का ही दूसरा नाम है। प्रेरितों के काम अध्याय 17 के अनुसार सिलास ने पौलुस की मदद की थी थिस्सलुनीका में इस कलीसिया की स्थापना करने में। तीमुथियुस भी उनके साथ यात्रा कर चुका था। वास्तव में हम आगे अध्याय 3 में जानेंगे कि तीमुथियुस ने हाल ही में इस कलीसिया का दौरा किया था और फिर प्रेरित पौलुस को आकर रिपोर्ट दी थी। अब थिस्सलुनीका, या जैसा कि हम आज इसे थिस्सलुनीकी कह सकते हैं, ग्रीक प्रायद्वीप पर स्थित है, एक प्रांत में जिसे पहले मकिदुनिया कहा जाता था। अब हमें नहीं पता कि इस मिशनरी दल ने वहां कितना समय बिताया था, लेकिन हम यह जानते हैं कि अंततः सुसमाचार के विरोधियों ने उन्हें वहां से भगा दिया था। लेकिन विरोध के बावजूद उन्होंने वहां एक फलती फूलती कलीसिया स्थापित की, जिसमें अन्य जातियों के साथ कुछ यहूदी भी शामिल थे। पौलुस यह पत्र कुरिन्थुस से लिख रहा है, वहीं वह सिलास और तीमुथियुस के साथ सेवा कर रहा है। यह प्रेरितों के काम अध्याय 18 से झात है। अब पौलुस यहां पद 2 में इस कलीसिया के लिए अपनी प्रार्थनाओं का उल्लेख करता है। पौलुस अब उनके साथ नहीं था, लेकिन उनकी सेवा उनके लिए समाप्त नहीं हुई थी, और मुझे यकीन है कि यह जानकर उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला होगा कि यह महान धर्मशास्त्री, यह मिशनरी नेता उनके लिए हर दिन प्रार्थना कर रहा था। अब मुझे यहां रुककर आपको बताने दीजिए, प्रियजनों, दूसरों को प्रोत्साहित करना सेवा है जिसमें हम सभी भाग ले सकते हैं। दूसरों को एक नोट लिखने या कुछ उत्साहवर्धक शब्द साझा करने में ज्यादा समय नहीं लगता, और हमें अपनी प्रार्थना सूची में लोगों को जोड़ना चाहिए और उन्हें नाम लेकर याद करना चाहिए। अब पौलुस यहां लिखता है, पद 3 में वह उनके विश्वास के कार्य, प्रेम की परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की स्थिरता को याद करता है। तो यहां आपके पास है विश्वास, आशा और प्रेम, मसीह जैसे गुणों का उदाहरण देखिए। कोई आश्चर्य नहीं कि थिस्सलुनीके के मसीही लोगों ने प्रेरित पौलुस के हृदय और जीवन को प्रभावित किया। अब वह यहां लिखता है कि उनका विश्वास केवल कोई बौद्धिक प्रतिबद्धता नहीं था, वह सक्रिय था। वह इसे विश्वास का कार्य कहता है। दूसरे शब्दों में, उनका विश्वास धार्मिक कार्य उत्पन्न कर रहा था। उनके प्रेम के बारे में भी यही बात सच थी। पौलुस इसे यहां प्रेम की परिश्रम कहता है। तो प्रेम केवल एक गर्मजोशी भरी भावना नहीं थी। सच्चा प्रेम तो क्रिया है। यहां उनका प्रेम परिश्रम है, ये दूसरों के लिए प्रयास है। फिर उनकी आशा, वह इसे यहां स्थिरता कहता है। देखिए, उनकी आशा आपकी और मेरी तरह कोई तारे पर इच्छा करने जैसी नहीं है। बाइबल की आशा परमेश्वर के वचनों पर आधारित विश्वास है। परमेश्वर के वचनों में हमारा विश्वास जीवन में स्थिरता उत्पन्न करता है।
अब यह ठोस प्रमाण है कि थिस्सलुनीके के विश्वासियों को परमेश्वर ने चुना था। वे उद्धार पाए थे, लेकिन वे सुसमाचार को जीने के लिए भी तैयार थे। वास्तव में पौलुस यहाँ 5वीं आयत में लिखता है, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल वचन में ही नहीं, परंतु सामर्थ्य में और पवित्र आत्मा में और पूरी निश्चयता के साथ पहुंचा। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस तरह की ऊंची प्रशंसा पाकर ये विश्वासी शायद थोड़े शर्मिंदा हो रहे होंगे जब उन्हें प्रेरित पौलुस से यह पत्र मिला होगा। शायद उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका उदाहरण इतनी दूर दूर तक पहुंच चुका है। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको भी नहीं पता कि आज आपकी जिंदगी को कौन देख रहा है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। आपको देखा जा रहा है, शायद अभी भी कुछ छोटे विश्वासियों द्वारा आपकी नकल भी की जा रही है। मुझे याद है कि एक दंपति ने मुझे अपनी 3 साल की बेटी की एक कहानी भेजी थी। वे उसे यीशु के नाम में प्रार्थना करना सिखा रहे थे, और यह भी कि यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। वे उसे यह व्यापक सिद्धांत भी सिखा रहे थे कि हमें जो कुछ भी करना है वह यीशु के नाम में ही करना चाहिए, अर्थात जो यीशु द्वारा स्वीकृत हो। खैर, इस छोटी बच्ची ने शायद यह बात पूरी तरह नहीं समझी, क्योंकि एक दोपहर उसकी मां ने उससे अपने खिलौने उठाने को कहा और उसने मना कर दिया। कुछ बहस के बाद वह छोटी बच्ची अपनी मां की ओर देखकर बोली, यीशु के नाम में नहीं। मुझे यकीन है कि वहीं पर उन्हें प्रार्थना और आज्ञाकारिता पर एक छोटा सा धर्मशास्त्र का पाठ मिला होगा। लेकिन जब हम सब कुछ यीशु के नाम में करते हैं तो हम सही काम ही करेंगे, है ना? और जो लोग हमें देख रहे हैं वे भी वही करेंगे। अब पौलुस यहां पद 5 के अंतिम भाग में एक दिलचस्प टिप्पणी करता है। वह लिखता है, तुम जानते हो कि तुम्हारे हित के लिए हम तुम्हारे बीच कैसे लोग सिद्ध हुए। अब स्पष्ट रूप से कुछ लोग पौलुस और उसके साथियों पर गलत उदाहरण होने का आरोप लगा रहे थे, और पौलुस बाद में अध्याय 2 में इन झूठे आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करेगा। लेकिन फिलहाल वह चाहता है कि थिस्सलुनीके के मसीही सच्चाई को याद रखें। यह याद रखें कि उसने और उसके साथियों ने किस तरह ईमानदारी और विनम्रता के साथ अपना आचरण किया था। अब इसी के साथ पौलुस फिर से इस विशेष विश्वास योग्य कलीसिया की गवाही का उल्लेख करता है। वह उन्हें यहां पद 8 में बताते हैं, आपका परमेश्वर में विश्वास हर जगह फैल गया है, इसलिए हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में वह कह रहे हैं कि उनकी गवाही खुद ही सब कुछ कह देती है। पौलुस ही अकेला नहीं है जिसने यह देखा है, यह बात फैल गई है। वास्तव में पौलुस यहां पद 9 में लिखते हैं कि यह दूर दूर तक जाना जाता है कि इन थिस्सलुनीकियों ने, जैसा कि वह लिखते हैं, मूर्तियों से परमेश्वर की ओर मुड़कर जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा की। यहां पौलुस ने उनके लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया है वह परमेश्वर की सेवा करने के लिए दास के रूप में सेवा करने का शब्द है। देखिए, इन विश्वासियों को मूर्ति पूजा की जंजीरों से मुक्त कर दिया गया है। अब वे प्रभु को अपना सच्चा स्वामी मानते हैं, और अब वे यीशु के दास के रूप में उसके प्रति समर्पित हैं। प्रियजनों, ये विश्वासी यूं कहें तो केवल थोड़ी सी धार्मिकता नहीं अपनाए थे। वे यीशु को थोड़े समय के लिए आजमा नहीं रहे हैं कि देखें कि क्या इससे कोई लाभ होता है। नहीं, वे एक नए स्वामी के दास, सेवक बन गए थे। वास्तव में पौलुस यहां 10वें पद में लिखते हैं कि वे अब स्वर्ग से उसके पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, यीशु, जो हमें आने वाले क्रोध से बचाता है। तो उन्होंने न केवल यह विश्वास किया कि यीशु पुनरुत्थित प्रभु हैं, बल्कि यह भी विश्वास किया कि वह लौटने वाले प्रभु हैं। यीशु वापस आ रहे हैं। यहां दी गई चेतावनी के साथ साथ वादे को भी नजरअंदाज न करें। पौलुस यहां उल्लेख करते हैं कि जब यीशु लौटेंगे तो वे कलीसिया को आने वाले क्रोध से बचाएंगे। यह वही वादा है जिसे धर्मशास्त्री महाकष्ट से पहले उठा लिए जाने, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, की संज्ञा देते हैं। पौलुस इस पत्र में आगे चलकर समय रेखा का वर्णन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि प्रभु का आगमन 2 चरणों में होगा। पहला चरण वह है जब वह अपनी कलीसिया के लिए आएंगे और हमें महाकष्ट काल शुरू होने से पहले उठा लेंगे। यह महाकष्ट से पहले उठा लिए जाने, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का दृष्टिकोण है, अर्थात उठाए जाने, रैप्चर के बाद फिर परमेश्वर का क्रोध,
मानव जाति पर उतरना शुरू होता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में वर्णित है। अब प्रभु के आगमन का दूसरा चरण महाकष्ट के अंत में होता है। उस समय वह हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19 में दिखाया गया है कि वह हमारे साथ आ रहे हैं और उस समय यीशु पूरी तरह पृथ्वी पर आते हैं और यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर अपना महिमामय सहस्राब्दी राज्य स्थापित करते हैं। तो हम जो आज उनका अनुसरण करते हैं, हमें पद 10 में यह प्रतिज्ञा दी गई है, हमें आने वाले क्रोध से बचा लिया जाएगा। थिस्सलुनीके के लोग मसीह विरोधी से मिलने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वे मसीह के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आइए हम भी उनकी तरह जिएं, मसीह की सेवा करें, उनकी वापसी की प्रतीक्षा करें, और जब हम ऐसा करते हैं तो यह होता है, हम सही प्रकार के प्रभावशाली बन जाते हैं, सही प्रकार के ट्रेंड सेटर बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो आज हमें देख रहे हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।